मेन बात है कि क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से भी कोई न्यूमेरिकल बनता है? सारे न्यूमेरिकल एक जगह हमें क्या करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। बट जनरली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। अब आगे कैलकुलेशन गलत भी होगी तो टीचर को यहाँ पे 1 नंबर देना पड़ जाएगा। हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई, बाकी सारी चीजें गिवन। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आज एक और बेहतरीन सी क्लास में, जहां पे आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज एक वन शॉट लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जनरली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कहां पे, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वेदर इट इज नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट बजट, इवन बीओपी के अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आज आपको करवाऊंगा। तो सारे न्यूमेरिकल्स मैं कवर कराने वाला हूं इस एक सेशन के अंदर, ठीक है, कंप्लीट। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आप लोगों के लिए आज की होने वाली, ठीक है। तो स्टार्ट करें विदाउट एनी फर्दर अडू। देखो, सबसे पहले हमें पता है क्या करनी पड़ेगी बात। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वे न्यूमेरिकल पोर्शन है कहां कहां पे, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को पता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो कहां पे आता है, वो आता है बेटा नेशनल इनकम के अंदर, करेक्ट है ना। नेशनल इनकम की तरफ से बेटा एक न्यूमेरिकल डन है, ठीक। उसके बाद कहां से आएगा, उसके बाद आएगा इनकम डिटर्मिनेशन से। इनकम डिटर्मिनेशन से मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कि कहां कहां से आपके न्यूमेरिकल किस किस टाइप के फंस सकते हैं। फिर आपका आएगा गवर्नमेंट बजट से, ठीक है। गवर्नमेंट बजट से काफी टाइम से न्यूमेरिकल आया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से किस टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा वो भी मैं बात करूंगा। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं। क्या अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ मनी एंड बैंकिंग में से न्यूमेरिकल नहीं बन सकता? काफी टाइम से बन रहा है एक न्यूमेरिकल, मैं वो भी कवर कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक। अब ये सारी कवर होने के बाद तो मैक्रो तो पूरी कवर हो गई, ठीक। अब मेन बात है कि क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से भी कोई न्यूमेरिकल बनता है? तो इसका आंसर है हाँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है। वो मैं बताऊंगा कहां से बेटा। वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपके रेडार पे ये चैप्टर्स होने चाहिए अगर आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कॉम्प्रिहेंसिवली एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने हैं ना, एक सिंगल तरीके से कवर करने हैं, तो ये चैप्टर्स आपके रेडार पे होने चाहिए। यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम देखो मिक्स न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले न्यूमेरिकल नेशनल इनकम के फिर इनकम डिटर्मिनेशन, ना, सारे न्यूमेरिकल एक जगह हमें क्या करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। जो जो न्यूमेरिकल्स आता जाएगा उसके पीछे का लॉजिक बताता जाऊंगा, फॉर्मुलेस बताता जाऊंगा। तो एक कॉपी पेन रख के बैठना और नोट डाउन करते रहना। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपके सामने वो हमें दिख रहा है, क्या बोल रहा है, नॉमिनल जीडीपी हमें दे रखा है, ठीक। और हमें प्राइस इंडेक्स क्या करना है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है कितना, 120। हमें कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी। अब आप पूछ रहे हो सर ये किस टाइप का न्यूमेरिकल है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का न्यूमेरिकल है। देखो, लिखते रहना सारी की सारी बातें, मैं आपको बता दूं, ठीक। ये किसका न्यूमेरिकल है, प्राइस इंडेक्स का। अब प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसको हम शॉर्ट में पीआई बोल देते हैं, या इसको बहुत से लोग जीडीपी डिफ्लेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, करेक्ट है। तो इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी, याद कर लेना, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और मेरी तरफ से इस बार ये वाले न्यूमेरिकल जो हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पहले हाई अलर्ट पे कर दूं। सर ये क्वेश्चन कहाँ गए, सारे के सारे क्वेश्चन जनरली प्रीवियस ईयर है हमारे, कहीं ना कहीं सीबीएसई में से मैं इसको डिराइव करके लेके आया हूँ। सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहीं से मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। डन डन। तो ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2015 का है। अब तुम सोच रहे हो सर 10 साल पुराना, देख लो 10 साल पुराने भी, पहले भी इंपॉर्टेंट था और आज भी रेलिवेंट है क्वेश्चन, ठीक। आओ जरा क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, प्राइस इंडेक्स का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रियल जीडीपी। सारी वैल्यूज दे रखी है, प्लेस करते चले जाओ। प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो भाई 120, करेक्ट है। सर नॉमिनल जीडीपी दे रखा है बेटा, नॉमिनल जीडीपी हमें कितना दे रखा है, 1200। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, करेक्ट है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, रियल जीडीपी को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ। तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू, देखो 1200 अपॉन, जरा जल्दी से बताओ, 120 इंटू कितना, 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ये हमारा कितने से गया, ये हमारा बेटा 10 से गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इसको, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। समझ में आ गई बात? अरे बोलते क्यों नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इधर देखो कहीं दिख रहा है, हाँ, तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर क्या है ना, बी। इसी तरीके से हमें सारे के सारे न्यूमेरिकल क्या करने, सॉल्व करने। बोलो यहां तक क्लियर। तो प्राइस इंडेक्स का मेरी तरफ से हाई अलर्ट पे इस बार आपके पेपर के लिए, ठीक है। सीबीएसई लिख देता हूं, सीबीएसई 2026 के लिए मेरी तरफ से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सर नेशनल इनकम से जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं
कि नेशनल इनकम के जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली वैल्यू एडिड मेथड पे ही बेस्ड हो जाते हैं। वैसे तो आप अगर मेरे से बात करोगे तो आपके पास तीन मेथड है। एक कौन सा मेथड है जरा जल्दी से बताओ? इनकम मेथड, ठीक। एक कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मेरी तरफ से इस बार है कौन सा? वैल्यू एडिड। कौन सा मेथड जरा जल्दी से बताओ? वैल्यू एडिड मेथड। अच्छा, वैल्यू एडिड मेथड को आपसे आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है, बट जनरली किस नाम से जाना जाता है? वैल्यू एडिड। करेक्ट है बात? तो ये क्वेश्चन जब भी बोले आपसे एनवी एट एमपी निकालना है तो दैट मीन्स वैल्यू एडिड मेथड है। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है GVA एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। करेक्ट है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो ढंग से देखना। सबसे पहले हमें निकालना है एनवी एट एफसी, तो हमें चाहिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? जनरली बच्चों को लगता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बट जनरली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है। इधर आओ जरा जल्दी मैं बता दूं तुम लोगों को। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को जानना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट कॉम्प्रिहेंसिव होगी, ध्यान रख लेना। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर जनरली पता है क्या आता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो? इंटरनेशनल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स। ठीक। उसके बाद क्या आता है बेटा? अगर हमने प्रोडक्शन करा है किस लिए? जल्दी से बोलो। फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो भी आता है। बच्चे पूछते हैं सर क्यों हमने प्रोडक्शन करा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसको क्यों लेंगे? अरे प्रोडक्शन तो हुआ ना देश में, जीडीपी बोलता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको प्रोडक्शन से मतलब है। प्रोडक्शन हुआ, ऐड करो। करेक्ट है? तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और लास्ट में आता है पता है क्या? अनसोल्ड स्टॉक। अरे बोलो क्या आता है? अनसोल्ड स्टॉक। तो सर ये चार आइटम जब ऐड होती है ना तब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आती है। सुनो मेरी बात, ये डोमेस्टिक सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स को जनरली सेल्स बोल देता है। तो सेल्स बोल रहा है दैट मींस टोटल सेल्स। अब समझ में आ गई बात? तो करेक्ट है। यहाँ पे देखो हमें सेल्स दे रखी है, यानी टोटल सेल्स कितनी दे रखी है जरा चेक करो, 25। सर और क्या ऐड करना है इसके अंदर? चेंज इन स्टॉक, क्योंकि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन ही नहीं है। करेक्ट है? जरा चेक करो कहीं पे चेंज इन स्टॉक दे रखा है? देखो यार, नेट चेंज इन स्टॉक कितना जरा बताओ? -2। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ -2। ये लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्लीट। सर आईसी क्या होता है? अभी इधर आओ। जनरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करें तो आईसी पता क्या होता है? मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा आईसी याद करने के लिए। पहला फीचर देखो क्या है? अगर आपने कोई चीज परचेज करी है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, सर खरीदी है दोबारा बेचने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दूसरी बात, पहली बात रीसेल के लिए, और दूसरी बात वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे। सर फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करनी चाहिए। सर तीसरी बात रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए। ध्यान रख लेना किस नेचर की? रिकरिंग नेचर की। सर इसका एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाएगा। सर क्यों? मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं दोबारा से बेचने के लिए। सर वो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है? हाँ जी। और क्या वो रिकरिंग नेचर का है? बिल्कुल। रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार चीजें करी जाती है। अरे बोलो, क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई बात? अब सुनते रहना। सेम चीज को मैं क्या करूंगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करूंगा। सर क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है, तो मेरे को डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अवॉइड करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को देखो माइनस करते हैं, तो माइनस करूंगा। अब इधर देखो कहीं दिख रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? दिख रहा है। देखो रॉ मटेरियल, अभी मैंने एग्जांपल लिया ना किसका? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 6। लो मैं माइनस करता हूँ। चलो भाई, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 23, है ना, -6। तो ये कितना आ जाएगा? 17। 17 पता है क्या है? 17 हमारा GVA एट एमपी। अब इधर आओ, हमें GVA एट एमपी से क्या निकालना है? NVA एट FC। अब सुनो कैसे निकालते हैं, देखो इसके नीचे ही लिखूंगा मैं NVA एट FC। चलो भाई, G से N पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। दे रखा है कहीं? चेक करो डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन तो दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग देख नहीं पा रहे, आपको डेप्रीसिएशन इनडायरेक्टली दे रखा है। सर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप खुद ही चेक करो। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को? तो अगर हम बात करें, डेप्रीसिएशन निकल सकता है। अब मैं डेप्रीसिएशन के लिए थोड़ी अलग से कैलकुलेशन करने वाला हूं। डेप्रीसिएशन एक्चुअली होता क्या है? जनरली जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट खरीदी, गाड़ी खरीदी। सर गाड़ी की वैल्यू दिन पर दिन कम होती चली जाती है। मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 5 साल हो गए, क्या आज भी वो 10 लाख की है? नहीं, हो सकता है उसकी वैल्यू 4 लाख 5 लाख बची हो। तो सर जो एसेट की वैल्यू कम हुई है उसी को क्या डेप्रीसिएशन बोलते हैं? हाँ। अब सर ये कम क्यों होती है? जनरली हम उसको यूज करते हैं।
जितना हम एसेट को यूज करते चले जा रहे हैं, हम उसकी वैल्यू उतनी परसेंटेज से डिक्रीज करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो डेप्रिसिएशन है। अब दूसरी बात सुनो, तो सर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, हमें देखो दे रखा फिक्स कैपिटल गुड, सर क्या एसेट दे रखी है, फिक्स कैपिटल गुड क्या है, एसेट। सर उसका लाइफ स्पेन कितना है, 5 साल। सर 5 साल का लाइफ स्पेन मतलब उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सर कहने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 15 लाख। और सर उसकी उसकी लाइफ कितनी है, उसकी लाइफ है 5 साल। तो सर हर साल हम उसकी वैल्यू कितनी कम कर रहे हैं, 3 लाख से। समझे बात को, नहीं समझे? तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मेरा 3 लाख आ गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से 3 माइनस करूंगा। जैसे 3 माइनस करूंगा तो 14 जो आंसर आएगा, दिस इज NV8FC। चेक करो किसी ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। कितना सिंपल था। इसी तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आज की वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चंस मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्यूरेटेड हैं। मैंने बहुत सारे PYQs और बहुत सारे सैंपल पेपर्स में से निकाल के लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस। इस एक वीडियो कर लेना, सारे न्यूमेरिकल्स खत्म, आगे चलते हैं। ठीक है सर, और मैं समझाता भी चल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहली बात ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। ठीक है सर, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। को क्या बोल रहा है, इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज, सर क्या इंक्रीज कर रहे हैं सर, नेशनल इनकम कितने से, बाय 2000 करोड़ से। सर नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब डेल्टा वाई, मानते हो उस बात को, कितना दे रखा है जरा बताओ, 2000 करोड़। पहले तो लिख लेते हैं डेटा जो दे रखा है यहाँ पे, आगे चलो। सर एमपीसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 75%। फिर एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी ड्यूरिंग दी क्वेश्चन में सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। कितना दे रखा है, 75%। जब भी ये परसेंटेज में दे रखे सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 0.75, करेक्ट है। आगे पूछ रहा है एस्टिमेट दी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है सर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, दैट मींस डेल्टा आई निकालना है। इतनी बात समझ में आए, हाँ या ना। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो। हम लोग को पता है जो मल्टीप्लायर हमने पढ़ा जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, याद करके रखना, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/MPS। क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना। ये फॉर्मूला मेरे को याद चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसी से देखा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। आओ जरा अब चेक करो हमें गिवन क्या क्या है, हमें एमपीसी गिवन है। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/MPS। आप लोगों को भी यही करना है पेपर के अंदर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। अब आगे कैलकुलेशन गलत भी होगी तो टीचर को यहाँ पे 1 नंबर देना पड़ जाएगा, ठीक। टीचर लिबरल हुआ तो आपको बेटा 1.5 नंबर दे देगा, ठीक है, ऐसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर स्टेप पे क्या करना, सिक्योर करना मार्क्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग होने वाली है, OSM होने वाला है। तो OSM के अंदर कदम फूक फूक के रखना है, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी करते चले जा रहे हो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी। सॉफ्टवेयर देख लेना एक बार, उसका इंटरफेस देखना अवेलेबल है कि किस तरीके से आपकी चेकिंग हो रही है, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलनी है। समझ में आ गई बात, तो स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए इस बार, ठीक है सर। अब क्या करें, डेल्टा वाई ये रहा, कितना है 2000 करोड़, मैं से लिख देता हूँ 2000 करोड़, ठीक है सर। डेल्टा आई निकालना है, ठीक है सर। उसके बाद 1/1 माइनस एमपीसी गिवन, ये रहा भाई, कितना है इधर देखो 0.75, डन है सीन। अब कुछ नहीं करना, पहले इसको ऐसे लिखो 2000, ये है अपना डेल्टा आई, उधर क्या आ जाएगा 1/0.25, 0.25 हटा के 2 जीरो लगाए, कितना आ गया जरा बताओ, 4। इसको नीचे उसको ऊपर, यानी डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना है हमारा 2000, ठीक है। 2000 ही था ना, 200 तो नहीं था, हाँ देखो 2000 है, ठीक है। तो 2000 को किससे डिवाइड करो, 4 से, कितना आ जाएगा हमारा 500 करोड़। दे रखा है, चेक करो, दे रखा है, ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतने ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा खा जाओ। समझ में आ गई बात, अरे बोलते क्यों नहीं, डन है सीन, ठीक है। आगे चलें। अब देखो यहां तक हमने सारी की सारी बातें अपनी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। आगे चल रहा हूं, रुकना नहीं है, क्वेश्चंस बैक टू बैक सॉल्व करते चले जाने, ठीक। आओ मेरे साथ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो इधर आओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इकोनॉमी सर 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम वाज सेव्ड। कहने का मतलब सर इनकम मानो 100 से बढ़ रही है, तो सर उसका कितना परसेंट हम सेव कर रहे हैं बेटा, 20 रुपए सेव कर रहे हैं। कहने का मतलब सर अगर इनकम बढ़ रही है तो उसका कुछ प्रोपोर्शन हम सेव कर रहे हैं,
सर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बेटा ये तो एमपीएस होता है ना, तो आपको एमपीएस गिवन है, कितना गिवन है बेटा, ये 20% गिवन है, दैट इज मैंने बोला उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना बेटा 0.2। समझ में आ गई बात? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। और देखते हैं क्या गिवन है सर, हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन इनकम, यानी सर हाउ मच का मतलब पूछ रहा है कितनी, इंक्रीज इन इनकम का मतलब डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। क्या इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हाँ सर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 10,000 करोड़ का, ठीक है लिख लेते आओ। डेल्टा आई कितना गिवन है, 10,000 करोड़। क्या ये हो नहीं सकता क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व करूं, देखो जरा, हमें पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 अपॉन एमपीएस। कैसे पता, इधर देखो ना फॉर्मूला देखो ना, क्या मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को 1 अपॉन एमपीएस के इक्वल नहीं रख सकता, रख सकता हूँ, समझे बात। तो इधर आओ, हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई, बाकी सारी चीजें गिवन है, चलो डेल्टा वाई को ऐसे रहने दो। डेल्टा आई कितना गिवन है, 10,000 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। अब एमपीएस देखो कितना गिवन है, एमपीएस गिवन है हमें 0.2, ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लगाओ, कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा 5, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दो, डेल्टा वाई कितना आ जाएगा बेटा 50,000। लो भाई ठीक है करेक्ट। चलो भाई बताओ कहीं दे रखा है, करेक्ट आंसर है सी। समझ में आ गई बात, ये लो। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व। क्लियर। अभी क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन के, फिर से बीच में अभी मैं नेशनल इनकम लेके आऊंगा, फिर बीच में मैं अभी गवर्नमेंट बजट लेके आऊंगा, फिर बीओपी डाल दूंगा, क्वेश्चन सारे कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये क्वेश्चन हमें सीबीएसई पेपर का 2023 का क्वेश्चन है, पेपर का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग देयर इज एन इंक्रीज इन एमपीसी। सर एमपीसी इंक्रीज हो रहा है सर, कहां से कहां तक बेटा, 75% से 90% तक। मैं लिख देता हूं पहले, सर पहले एमपीसी कितना था बेटा, पहला एमपीसी था 75%, फिर सर एमपीसी देखो, एमपीसी डैश कर देता हूं, फिर कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 90%। मैं कुछ नहीं करता, मैं उस डेटा को उठा के यहाँ पे रॉ फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि मेरे को इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए, यही करना है। समझ में आ गई बात। उसके बाद एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू बी, सर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, डेल्टा आई, डेल्टा आई हमें दे रखा है 1,000 करोड़। लो भाई 1,000 करोड़, डन 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 डन। सर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के की वैल्यू यूज करनी है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन एमपीसी। सर डेल्टा वाई निकालना है, सर किसकी वजह से, ये जो एमपीसी में चेंज आया है ना इसकी वजह से। अब कुछ नहीं करना, एक तो हमें वाई इस पे निकालनी है, एक वाई इस पे निकालनी है, देख लेना कितना चेंज आया, सिंपल तो है। आओ जरा इधर ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं डेल्टा वाई यहां पे निकालूंगा 75% पे। फॉर्मूला क्या है, सेम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मानते हो, तो डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई कितना गिवन है, इधर देखो डेल्टा आई 1,000 करोड़ गिवन है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1,000, कोई प्रॉब्लम की बात। तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना है 75%, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.75, इसको ऊपर ले जाओ। सर डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1,000 अपॉन, बोलो भाई 0.25, सर हटाओ 2 0 लगाओ, लो लगा दिए, ये कितना आ गया बेटा 4,000, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमने सिर्फ डेल्टा वाई निकाला है किस पे, 75% पे। चलो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डेल्टा वाई निकाल रहे हैं 90% पे, ठीक है। आओ जरा सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, सर डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की है 1,000 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है, इस बार 75 नहीं लेनी, इस बार 90 लेनी है, तो मैं कितने दे रहा हूँ 0.9, मान गए। इसको ऊपर, सर डेल्टा वाई कितना है 1,000, ठीक है। नीचे यहाँ पे आएगा 0.1, पॉइंट हटा के 0 लगाया, तो डेल्टा वाई कितना आ गया, ये आ गया 10,000। ये लो भाई कितना सिंपल है। सर अब ये बताओ कितने का चेंज आ रहा है, ये आ रहा है जो ओरिजिनल डेल्टा वाई निकल के आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6,000 का। कितने का, 6,000 करोड़ का। दिस इज द आंसर। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, कब का, 2023 का। 2023 में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। यहां तक डन 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 डन। आगे चले, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, नोट डाउन कर लेना। आगे चल रहे हैं। अब सर यहां से देखो, यहां पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां पे क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट का आया हुआ है। क्वेश्चन किसका आया हुआ है, जल्दी से बताओ, गवर्नमेंट बजट का। अब देखो गवर्नमेंट बजट पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेन बात बता दूं, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ पे डेफिसिट से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब डेफिसिट्स क्या है, इधर आओ। डेफिसिट्स हैं 3 टाइप के, एक है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, बल्कि सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट आरडी, उसके बाद मैं लेता हूं एफडी,
और उसके बाद मैं लूंगा क्या, पीडी, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, आरडी का फॉर्मूला क्या है बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। और सर क्या बोल सकते हैं बेटा, और फिस्कल डेफिसिट को सीधा बोलो बोरिंग, सरकार की उधारी को क्या बोलते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है सर। सर प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटा, पीडी है। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले देख लो पहले, क्लियर। अब क्वेश्चन पे आओ। जब मैं क्वेश्चन पे आया, मैंने देखा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीडी निकालो। अब ये क्वेश्चन भी देखो कहाँ का है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का, यानी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है तो सैंपल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, मतलब जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है उसका। बट क्या हो ये, अगर आपके मेन पेपर के अंदर आ जाए तो बहुत से बच्चे तो न्यूमेरिकल पढ़ के ही नहीं जाते, गवर्नमेंट बजट के पढ़ के जाने हैं। इस बार तो वैसे ही बता रहा हूँ, पढ़ के जाने हैं। ठीक है, इधर आओ। अब देखो जरा ढंग से सुनना सारी की सारी बातें। यहाँ पे हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, लिख लिया। अब इधर आओ, देखो भाई, सबसे पहले मेरे को फिस्कल डेफिसिट चाहिए, तो मैं फिस्कल डेफिसिट का भी फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मैंने भी क्या लिखा था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। करेक्ट है। पहले फिस्कल डेफिसिट निकाल लें, आओ जरा। सर टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। 20 प्लस 15, 20 प्लस 15। ठीक है सर। सर माइनस टोटल रिसीट्स के अंदर क्या आएगा बेटा, इसके अंदर आएंगे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। सर रेवेन्यू रिसीट्स तो दे नहीं रखी है, बट इधर आओ, हम निकाल सकते हैं ना। क्या हमें रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब इधर देखना मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे निकाल रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट, चलो यही निकाल देते हैं। चलो इधर आओ। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है, मैंने भी क्या फॉर्मूला बताया, इधर आओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो मैं यहां लिख रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सर रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, कितना है देखो 10, इधर लिख रहा हूं 10। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये देखो सबसे पहले 20। ठीक है, क्या यहां से रेवेन्यू रिसीट्स निकाल ली मैंने, इसको उधर उसको उधर, तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी आ गई हमारी 10। कोई प्रॉब्लम की बात, इधर आओ, इसको कहां यूटिलाइज करूंगा मैं, यहां पे देखो, टोटल रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। बट सर कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, तो वो हमें दे रखा है, देखो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हमें दे रखी है सर 50% ऑफ आरआर। सर आरआर कितनी आई, ठीक है 10, इसका 50% कितना होगा 5। लो भाई डन। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 35 माइनस 15, ये कितना आ गया आपका 20। ठीक है, ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट। अभी आंसर नहीं आया, अब मैं इसको प्लेस करूंगा इस वाले फॉर्मूले में। इधर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सर फिस्कल डेफिसिट कितना है 20 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है, देखो 4 का। ये लो भाई, कितना आंसर है, क्या 16 हमें दे रखा है। ठीक है, इसको 14 की जगह कितना कर देना, इसको 14 की जगह 16 कर लेना। समझ में आ गई बात, तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। मान गए बात, ठीक है, ध्यान रखना, इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आता है बेटा, नेशनल इनकम का। अब देखो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो कैलकुलेट दी वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी सर क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है एनवीए एट एफसी। ठीक है, क्या निकालना है, एनवीए एट एफसी। अब देखो नेशनल इनकम में मैंने आप लोगों को बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड मेथड, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, वो बोल रहे हैं एनवीए एट एफसी कैलकुलेट कर रहा है। तो हमें तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो बोल रहा है एनवीए एट एफसी तो वैल्यू एडेड मेथड है। क्यों, क्योंकि जीवीए एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चलो करते करते समझ लेंगे सारी बातें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल्स के अंदर थोड़ा सा कैच है। अब देखो सेल्स के अंदर क्या कैच है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने बताया डोमेस्टिक सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स प्लस प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और यहाँ पे क्या आता है बेटा, अनसोल्ड स्टॉक या आप बोल दो चेंज इन स्टॉक। ये 4 आइटम आते हैं। इन दोनों को जनरली एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है, जो जिसने आपके एग्जाम सेट करा है वो जनरली मर्ज करके दे देता है, तो उसको बोल देता है टोटल सेल्स। ये हो जाती है टोटल सेल्स, ये है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और ये है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, बोलो भाई। अब हमें क्या करना है, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ना गिवन हो, तो पहले उसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। तो सर हमें फोकस करना है किस पे, सेल्स पे और चेंज इन स्टॉक पे। अब आओ सेल्स पे। सर सेल्स जनरली क्या होती है बेटा, अगर कोई पूछे सेल्स क्या होती है तो इधर मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। अब मुझे सेल्स निकालनी है,
तो सेल्स का मतलब होता क्या है कि भाई जितना आपने सामान बेचा, जिस प्राइस पे बेचा, तो P इंटू क्यू ही तो होगा सेल्स। तो सर क्या हमें इस बार सेल्स ब्रेक करके दे रखी है? यस। यहां पे आओ, देखो बोल रहा है आउटपुट सोल्ड, यूनिट्स में नहीं दे रखा, तो ये 2000 यूनिट्स हैं। तो यानी क्या ये आपको क्वांटिटी गिवन है? हाँ जी। तो सर क्वांटिटी कितनी गिवन है? इधर आओ, 2000 यूनिट्स गिवन है। सर प्राइस कितना गिवन दे रखा है? पर यूनिट प्राइस देखो दे रखा हो, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है? 10 रुपए। हेलो भाई, तो कुछ नहीं करना, अब मैं 10 रुपए की मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स निकल के आएगी, दैट इज 20,000 रुपीज निकल के आएगी। ठीक, तो सेल्स आ गई। अभी मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। आगे चलो, सर चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नेट चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? ये दोनों के यूज से हम क्या कर लेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला है GV8 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। सर सेल्स कितनी निकाली आपने? अभी निकाली आपके सामने 20,000। फिर मैंने आपको बताया कि आपको क्या दे रखा है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है हमें? माइनस का, सॉरी चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? माइनस का 50। ये लो भाई, क्लियर है। सर दोनों को सॉल्व करो, बाद में कर लेंगे, पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढो। आओ जरा, IC दे रखा है सर, डायरेक्टली गिवन है। इंटरमीडिएट कॉस्ट रुपीज में ही दे रखी है, कितना है? 10,000। लो माइनस करूंगा मैं क्या? 10,000। अरे डंडन डंडन है नहीं है, बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखो, ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। माइनस करूंगा क्या मैं यहाँ से? 10,000। देख लो एक बार आराम से, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्लियर है? अब क्लियर है इतनी बात? सुनो मेरी बात, जब मैं माइनस करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? GV8MP। बट मेरे को क्या चाहिए? NV8FC, वो मैं निकाल लूंगा अभी। तो पहले इसको माइनस कर लो। सर माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10,000, ठीक है, 50। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया GV8MP। और हमें क्या निकालना है? इधर आओ, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NV8FC। इसके नीचे लिखूंगा NV8FC, पेपर में भी ऐसे ही करना। सर G से N पे जाने के लिए बेटा माइनस का डेप्रीसिएशन। लो भाई, डेप्रीसिएशन दे रखा है क्या? चेक करो कहीं डेप्रीसिएशन गिवन है। सर डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रीसिएशन के दो नाम और है, डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद रखना है इसको, ठीक है। कितना दे रखा है बताओ? ये दे रखा है 600। आओ देखो 600 दे रखा है, तो उसमें 600 हम क्या कर लेंगे? माइनस। चलो भाई, अब जल्दी से इसका माइनस करके आंसर बताओ। देखो कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सबसे फुलिश मिस्टेक हुई वो, ठीक है। कि हमें सब कुछ आता था फिर भी हमने गलती कर दी, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको कैलकुलेशन ओके रखनी है। मैं इसमें से क्या करूंगा? 600 माइनस करूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा 9450। दिस इज द आंसर। अरे बोल, डन डन है। यहां तक ओके की रिपोर्ट है, जरा जल्दी से बताओ, ठीक है। तो हमने सेल्स निकाली, क्या निकाली? सेल्स। सेल्स के बाद हमने क्या करा? चेंज इन स्टॉक उसके अंदर ऐड करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। सर क्या माइनस करा? ठीक है, हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन 10,000, क्या निकल के आ गया? GV8MP। फिर GV8MP से NV8FC निकालने के लिए हमने क्या करा? हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करा। अभी अगर ढंग से देखो ना आप लोग, तो अभी सिर्फ क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है NV8MP। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें निकालना है NV8FC। इधर आओ, तो एक छोटा सा काम ये और कर लेना। सर छोटा सा काम क्या है बेटा? यहां पे मैं लिख रहा हूं FC। चलो भाई, MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस NIT और माइनस IT प्लस सब्सिडी। सर IT सब्सिडी दे रखा है, देखो IT भी दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स को GST बोलते हैं और सब्सिडी दिए गिवन। सर दोनों को यूटिलाइज करेंगे, माइनस IT प्लस सब्सिडी। इधर आओ, ढंग से देखना, माइनस IT प्लस सब्सिडी, दैट मीन्स, पहले इसको हटा रहा हूं, ये लो, ये गया, तो माइनस GST और प्लस क्या करूंगा मैं? प्लस करूंगा सब्सिडीज, ठीक है। देखो IT की वैल्यू कितनी है? 400, सब्सिडीज कितना है हमारा? 500। तो माइनस 400 प्लस का 500, यानी सिर्फ इसके अंदर 100 प्लस करना, आंसर है 9550। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब समझ में आई हाँ या ना में जवाब? अब एक फॉर्मूला और समझ लेना, मैंने पहले ही बता रखा है, जब भी हमें ग्रॉस से कहां जाना है? नेट पे। पहले लिख लेता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे क्या लिखा? मार्केट प्राइस। अब इसी के नीचे देखो, यहां पे लिख रहा हूं नेट, नीचे नेशनल, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? FC। इधर आओ, ग्रॉस से नेट पे आना है, माइनस डेप्रिसिएशन, याद रखना फॉर्मूले। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस NFI। सर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे कुछ नहीं, MP से FC पे आना है, माइनस IT प्लस सब्सिडीज, और इधर देखो माइनस का NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख लो। मैं तो बोल रहा हूँ कॉपी के अंदर इसको लिख लो। समझ में आई बात? अरे बोलो, क्लियर? ठीक,
तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसके, वैल्यू एडिड मेथड के। अभी आगे चल रहा हूं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलो आगे करके चलते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक जरूर लेके आया हूं। सर ये सीबीएसई में आया हुआ, हाँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बोला था मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी और इज इक्वल्स टू 1/m ये फॉर्मूला बताया था, हाँ या ना। तो k इसके भी इक्वल होता है और k इसके भी इक्वल होता है, हाँ सर। अब वो पूछ रहा था वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, बताओ भाई। सर 1/MPS भी दे रखा है और 1/1 माइनस एमपीसी भी, तो टेंशन मत लेना, दोनों में से आप जो भी आंसर लगा के आओगे, ठीक है, उसको करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है। के 1/1 माइनस एमपीसी के भी इक्वल होता है, 1/MPS के इक्वल भी होता है, ध्यान रखोगे। आगे चलो, ठीक है। इससे एक चीज और पूछ सकते हैं, चलो वो आप इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट में करके दिखाना। आप मुझे बताना मल्टीप्लायर एमपीसी से किस तरीके से रिलेटेड है और मल्टीप्लायर एमपीएस से किस तरीके से रिलेटेड है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आ गई बात। आप मेरे को बताओगे यहाँ पे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, क्या रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर की एमपीएस से, मल्टीप्लायर की, ठीक है, एमपीएस और एमपीसी दोनों से, कमेंट बॉक्स, ठीक है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हाई अलर्ट पे पेपर के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ टाइम से सीबीएसई पूछ रहा है। फॉर्मेटिंग सेम, आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है और वो आपसे डायरेक्ट कोई चीज निकालने का बोल रहा है। अभी तक स्टेटमेंट पे आ रही थी, लो और काम आसान कर दिया। सर एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर इन्वेस्टमेंट निकालना, दैट मींस आई निकालना है, डेल्टा आई नहीं आई, ठीक है, हाँ सर। कब का क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई 2015, देखो कब से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। अभी जरा मैं पुराने क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपको रेलिवेंस दिखाने के लिए। जरूरी नहीं है 10 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे वो आज नहीं आ रहे हैं अभी भी, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब इधर आओ सर, सबसे पहले नेशनल इनकम गिवन है, दैट इज वाई, ठीक। सर ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, दैट इज ए। और सर एमपीसी गिवन है, मैं आपको समझाता हूँ। सर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में तो क्या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बिल्कुल लिख सकते हो। सर हमें निकालना क्या है, हमें आई निकालना है, और देखो नेशनल इनकम गिवन है। पहले मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। सी की वैल्यू आपको पता है ए प्लस एमपीसी वाई, लो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। सर आई को ऐसे रहने दो, ठीक। अब सारी वैल्यूज प्लेस करूंगा। मुझे बताओ इनकम कितनी दे रखी है, इधर देखो 1000, चलो। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दे रखा है, 100, ठीक है सर। सर एमपीसी की वैल्यू भी गिवन है, कितना गिवन है, 0.8, ठीक है। सर वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1000। सर हमें क्या निकालना है, आई क्या निकाल नहीं सकते, अरे बोलो क्या निकल नहीं सकता। इसको क्या करो, इसको चलो इधर ही रहने दो अभी, 1000, ठीक है, 100, ये कितना हो जाएगा 800, ठीक है, प्लस आई, ये 900 हो गया, 900 को लाके उधर माइनस करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। दिस इज द आंसर। तो आंसर कितना, आंसर है 100, सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है और यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा रहा है, तो दोनों टाइप में आ रहा है, रट लेना इन क्वेश्चंस को। आगे चल रहा हूं। अब सर बात करें, बोल रहा है इफ इन एन इकोनॉमी, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड करनी है और चेंज इन इनकम। मल्टीप्लायर क्या होता है के, चेंज इन इनकम है डेल्टा वाई, करेक्ट है। आगे चलो, अब देखो क्या क्या गिवन है। सर चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बोले, ये डेल्टा आई ही है, उसको नमक मिर्च मसाला लगा के कुछ भी बोलने दो। जहां बोल दिया चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले थी फिर ये हो गई, कुछ भी बोले, वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स है। तो बोल रहा है चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा है, कितना है 500। उसके बाद सर एमपीएस की वैल्यू गिवन है, सर कितना 0.2। हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर। देखो कितना सिंपल है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/MPS। अब तो याद हो गया होगा। सर एमपीएस गिवन है कितना 0.2, तो 1/0.2, पॉइंट हटा के 0 लगाओ, दैट इज कितना आ गया बेटा 5 टाइम्स आ गया। ये तो हमें यहीं पे समझ में आ गई बात, ठीक। अब हमें निकालना है क्या, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई। वो कैसे निकालें, अरे के का फॉर्मूला ही यही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सर डेल्टा आई गिवन है कितना, इधर देखो, ये डेल्टा वाई कितना आ गया, डेल्टा वाई निकालना है क्या हम, हाँ डेल्टा वाई निकालना है। इधर सुनो, के आ गया हमारा, के कितना आ गया, देखो 5। तो मैं इधर लिखूंगा कुछ नहीं, इधर मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है डेल्टा वाई, ऐसी रहने दो। सर डेल्टा आई कितना गिवन है 500, मल्टीप्लाई करो सीधा, तो डेल्टा वाई कितना है 525 बेटा 2500 इज योर डेल्टा। जब तक फॉर्मूले याद नहीं है तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। तो सबसे पहला काम है कि फॉर्मूले पे होल्ड लियो, फॉर्मूले पे होल्ड करो,
ठीक है, वो कैसे, एक जगह कॉपी पेन लेके बैठो और एक जगह सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे चलूं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कहां से, मनी एंड बैंकिंग में से। ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग में से आया हुआ। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन अगर स्पेशली पूछो तो बैंकिंग से बन रहा है। सर मनी से भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा। एक इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखा है, उसको अलग से बता दूंगा मैं। ठीक है, आओ। सबसे पहली बात, वो बोल रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज हमें दिख रही है, देखो 1 2 3 और 4 ये निकालनी है। ठीक है सर, ये कहां से आया है? आपने एक चीज पढ़ी जिसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, पढ़ा है नहीं पढ़ा? सर इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक के पास कैपेसिटी होती है कि इकोनॉमी में क्रेडिट को क्रिएट करने की। वो कैसे क्रिएट करता है बेटा? टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट अपॉन 1 अपॉन सीआरआर या एलआरआर, जो भी करना वो कर देना। ठीक है सर, यहां तक डंडन है। अब सर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट वाली मिसिंग वैल्यू देखना क्या है बेटा, लोन का अमाउंट पूछ रहे हैं। सर जब भी डिपॉजिट आ रहा है उसका 80% हम लोन दे रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना होगा, इसका मुझे बताओ 80% कितना आएगा, इसका आएगा 640, तो यहाँ पे 640 नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं आंसर में 640 कहाँ दे रखा, सर ये दे रखा, सर यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यानी ये तो हटा, ये तो आंसर है नहीं, इन तीनों में से आंसर है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा जरा सेकंड वाला देख लें। अब सेकंड वाला क्या करना है, हमें डिपॉजिट्स निकालने हैं, ऐसे कर करके टोटल डिपॉजिट कितनी क्रिएट होंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ही सर, प्राइमरी डिपॉजिट सबसे पहला इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000। इधर देखो सर, सीआरआर की वैल्यू दे रखी है, हाँ बेटा रिजर्व रेशो दे रखा है कितना, मुझे बताओ 20% का। मैं यहाँ पे आया, मैंने 20% डाला। अब मैंने इसको जब सॉल्व करा, सॉल्व करने का तरीका देख लो बस, 20% हटाऊंगा, नीचे क्या लगाऊंगा 100, इसको कैंसिल आउट करूंगा 5 आ जाएगा, 5 को ऊपर ले जाके इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 5000। सर चेक करें 5000 कहाँ आ रहा है बेटा, 5000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी है। बट सर आगे हमें ये भी निकालना होता, अरे तो 5000 का 80% कितना हो गया, 4000। सर उसका 20% कितना हो गया, 1000, बात खत्म। तो करेक्ट आंसर तो फिर भी यही बन रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे चलो, अब आता है क्वेश्चन नेशनल इनकम का फिर से। सर कैलकुलेट सीओई, ये क्वेश्चन सीबीएसई का पूछा हुआ है 2020 के अंदर। ठीक है, अभी तक तो बहुत सारी बातें हो रही थी, एनडीपीएफसी निकालो, जीवीए निकालो, जीडीपी निकालो, नेशनल इनकम। अब वो बोल रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालो। ये आता है नेशनल इनकम के इनकम मेथड के अंदर। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, फॉर्मूला याद है तुम लोगों को। फॉर्मूला है एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू सर बेटा सीओई, ओएस और एमआई। मुझे पता है, इसका मीनिंग भी पता होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। सर सबसे पहले अगर हमारे पास एनडीपीएफसी हो तो उसको यहाँ रखेंगे, कहीं दे रखा है सर, नहीं दे रखा। बट सर जीडीपी एंड एमपी दे रखा है, इससे निकाल लेते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आओ जरा, 200 दे रखा है, लो इधर आओ। सर जीडीपी एट एमपी कितना गिवन है, देखो 200। ठीक है सर, सर इससे हमें क्या चाहिए बेटा, एनडीपीएफसी क्यों चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूले में यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए चाहिए। तो सर जी से एन पे जाने के लिए बेटा माइनस डेप्रीसिएशन लगता है। सर डेप्रीसिएशन दे रखा है, ये दे रखा, कितना दे रखा है बेटा 50। ठीक है, आप पहले 50 माइनस करो, कितना आ गया बेटा 150। ठीक है सर, सर एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी और माइनस एनआईटी। सर सिर्फ यहाँ पे आईटी दे रखा है जीएसटी की फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है बेटा 10। आओ माइनस कर दो, तो माइनस आईटी कितना है 10, तो सर ये आ गया 140। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। इधर देखो एफसी लिख दो, इधर आओ। तो सर ये कितना आ गया बेटा, ये 140 आ गया। हमें क्या निकालना है, सीओई, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ऑपरेटिंग सरप्लस पे आओ। सर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 4 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। याद करो, चलो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। ठीक, चेक करो सर क्या क्या दे रखा है। मैं ओ लिखता जाऊंगा, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, रॉयल्टी दे रखी नहीं दे रखी, बट देखो प्रॉफिट दे रखा है। अब देखो इसके ऊपर स्टार बना रहा हूं क्योंकि ये समझाना है मुझे अलग से। इधर आओ सर, आपने बोला जो ओएस होता है उसके अंदर 4 आइटम आते हैं, कौन कौन से मैं बताता हूँ। रेंट, ठीक है, एक इंटरेस्ट, ठीक है सर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रॉयल्टी, और लास्ट में पता है क्या आता है, लास्ट में आता है प्रॉफिट। ठीक है सर, अब सर ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, इधर आओ। क्योंकि बहुत सारे जगह इसको बताया नहीं गया, बट मेरे को लगता है बताना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीबीएसई पूछ रहा है, ये ऐसा नहीं है नहीं पूछ रहा। तो सर क्या इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये प्री टैक्स प्रॉफिट होता है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। टैक्स लगने से पहले का प्रॉफिट, जनरली कंपनीज पे जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं या कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इसके अंदर वो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं टैक्स लगने से पहले का प्रॉफिट।
तो सर इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले ध्यान रख लेना, डिविडेंड्स आते हैं। सर डिविडेंड्स क्या होते हैं बेटा, डिविडेंड्स होते हैं वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना याद रखना। सर उसके बाद बेटा आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, अरे बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, याद रखोगे। और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, तीन बातें दोबारा याद रखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये एक ही बात है। ठीक है, वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड, जो नहीं करा अपने पास बचा के रख लिया रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन कर लिया। एक और चीज होती है बेटा, प्रॉफिट में से हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है सर, बस ये बात ध्यान रखो, इस प्रॉफिट के अंदर ये टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, मेरे को अगर ये दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर दे रखा है, बट मुझे क्या चाहिए, प्री टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो सर क्या ये कॉर्पोरेट टैक्स इसके अंदर ऐड होगा, बिल्कुल होगा। समझ गए बात को, अरे बोलो। तो सर रेंट कितना है, देखो इधर देखो 25, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 45, ठीक है, इधर आओ। सर अब रॉयल्टी तो गिवन नहीं है, जीरो मानो। सर अब टैक्स, अब प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर टैक्स इंक्लूड करो, कितना है देखो 20, और देखो इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज 5। यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है। सर मिक्स्ड इनकम चेक कर दे रखी है, नहीं जीरो मान लो, चलो सीओई निकल जाएगा 140 सीओई, चलो 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50 और ये आ जाएगा 95। ठीक है, 95 माइनस करो, चलो भाई चलो, कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा 45। लो आपके सीओई की वैल्यू कितनी है, 45 दे रखा आंसर, ये रहा आंसर 45। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करने आने चाहिए। समझ में आ रही बात, कैसे आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं आ सकते। पहले मुझे बोलो यहां तक सर डन है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आगे चल रहा हूं, अब आगे चलने में जब बात करी जाएगी तो बेटा आएगी आपकी फिर से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया। सर जब भी बैंकिंग से क्वेश्चन बन रहा है, कहां से बन रहा है, बैंकिंग से, तो हमेशा एक ही जगह से बनेगा, उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन, और उसके बस की नहीं है कहीं और से बनाना। ठीक है, और वो आप रट के जाओगे, मैं रटवा के भेजूंगा। सर ये क्वेश्चन भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का है, ऐसा कुछ नहीं है कोई हवाई बातें कर रहा हूं मैं, सब पेपर के क्वेश्चंस हैं। इधर आओ सर, सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं फॉर्मूला, सर टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/CRR। ठीक है सर, हाँ जी बेटा। सर सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है, प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट एक ही बार 400, मान ली बात, आगे चलो। सर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट, सर कितना टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट करा बेटा, इधर आओ 4000 का, है ना। क्या पूछ रहा है, अब इस सिचुएशन के अंडर हमें क्या बताना है, रिजर्व रिक्वायरमेंट बतानी है, यानी सीआरआर बताना है। ये निकल नहीं सकता, लो ये लो, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर लगा देना। हमें यहीं से दिख रहा है 10% आ रहा है ना, ढंग से चलो, सब छोड़ो 10% छोड़ो, इसको इधर लेके आओ। सर 4000 अपॉन 400 इंटू 1/CRR, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 400 अपॉन 4000, अब क्या 2000 से ये 20 से 20 गए, ये बचा 1/10। सर कितना आ जाएगा 0.1, ये लो भाई कितना आ गया 0.1 दे रखा है, ये लो भाई 0.1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कर लो, ठीक है, सिंपल। आगे चल रहा हूं, क्वेश्चन देखते चले जाओ बस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021, क्या दे रखा है बेटा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सुनो मेरी बात, वाई निकालनी है, लिख रहा हूं, देखो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। सर फिर क्या दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, सर कितनी बेटा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स पता है क्या होती है, आई, इसको ए मत समझना ना, कहीं ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ जाओ, आई है, कितना दे रखा है 500। सर कंजम्पशन फंक्शन पूरा का पूरा गिवन है, लो इधर आओ, सी कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है हमारा 100 प्लस 0.8 वाई, क्लियर है, वाई निकालना है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये तो अंडरस्टूड बात हो गई। अंडरस्टूड क्यों, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो s की जगह मैंने आई रख दिया। ठीक है, अब सर y निकालना है, ठीक है, c की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी पूरी, देखो क्या लिखूंगा 100 प्लस 0.8 y। सर i की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 500, ये लो भाई
है ना। तो सी की वैल्यू पूरी और आई की वैल्यू निकाल लो, y और y वाले एक तरफ ले लो, y माइनस 0.8y। सर 100 प्लस ये कितना जाएगा 600, ठीक है सर। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो 1 में से 0.8 माइनस करोगे तो कितना आएगा जरा बताओ, ये आएगा बेटा 0.2, ठीक है। ये कितना है 100, तो y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.2, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया करो, कैंसिल आउट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000। कहीं दे रखा है, ये लो आंसर सी। स्पीड भी यही रहनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। हाँ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन बढ़िया आना स्टार्ट हुए, ठीक है सर। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का नेशनल इनकम का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देख के लग रहा होगा काफी सारे आइटम्स दे रखे हैं, बट टेंशन की कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको भी सॉल्व। क्या कह रहा है, कैलकुलेट करने को बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम। अब तुम्हें पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम होती क्या है। डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपी एट एफसी। क्या होती है, एनडीपी एट एफसी, याद कर लेना। अब ढंग से देखो, मैं जब जैसे क्वेश्चन पे गया मैंने देखा यार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, ठीक है सर। रेंट इंटरेस्ट दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स दे रखे हैं। मैंने आके यहाँ पे चुपचाप लिखा, मैंने इनकम मेथड। कौन से मेथड के आइटम्स है, इनकम मेथड की मैंने हेडिंग डाल दी ऐसे। सबसे पहला काम टीचर को बता दिया क्या हमें पता है, ठीक है। अब इनकम मेथड में हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, क्या एनडीपी एट एफसी सीओई ओएस प्लस एमआई। यहीं पे हमने एक नंबर सिक्योर कर लिया स्टेप मार्किंग में। आगे कैलकुलेशन में गलती भी हो गई, आंसर वांसर गलत आ रहे हैं यार, तो यहाँ पे एक नंबर सिक्योर करो। और मैंने बोला लिबरल टीचर है तो 1.5 नंबर देके चला जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ सर। अब सर सबसे पहला काम है सीओई देखना। तो सीओई देखो मत, दे रखा है सीधा कितना, देखो 2000, ठीक है सर। सर ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने अभी बताया तुम्हें 4 आइटम आती है, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट। अब देखो चारों की चारों आइटम दे रखी है, नहीं दे रखी। रेंट और इंटरेस्ट दे रखी है 800। सर रॉयल्टी और प्रॉफिट दे रखा है क्या, देखो मैंने चेक करा, मेरे को रॉयल्टी तो दिखी नहीं, बट जब मैं प्रॉफिट पे आया तो मुझे पता चला सर प्रॉफिट के 3 आइटम्स होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। चेक करो ये दे रखा है क्या, चेक करो। सर कॉर्पोरेट टैक्स दिख गया, सर डिविडेंड दिख गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिख गया, तीनों दिख गए। कितना है लो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सर 460 इधर आओ। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डिविडेंड्स कितना दे रखा है 940, और उसके बाद देखो हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दे रखा है 300। बात खत्म। रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट, ठीक है। अरे बोलते क्यों नहीं सर, रेंट और इंटरेस्ट रॉयल्टी गिवन नहीं है सर, प्रॉफिट ये रहा, ये पूरा ये हो गया हमारा सीओई, ये हो गया ओएस। अब बस एमआई देख लो सर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200 दे रखा है, ये लो। चलो भाई ऐड करें इसकी वैल्यूज को, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भाई इसको ऐड कर देते हैं, कितना दे रखा है जरा बताओ 2000, चलो प्लस कितना है 800, उसके बाद कितना है 460, ठीक है। उसके बाद कितना है 940, उसके बाद कितना है 300, देन कितना है 200। तो ये आ गया हमारा 4700। क्या यही आंसर है, हाँ जी। इतना सिंपल है, देखने में लग रहा था लेंदी, बट यही आंसर है हमारा। सीधा इनकम मेथड से निकल के ही क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, करेक्ट है सर। अगर वो बोल देता हमें नेशनल इनकम निकालनी है, अरे तो कुछ नहीं करना, इसके नीचे लिखते क्या, नेशनल इनकम क्या होती है एनपी एट एफसी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए इसके अंदर प्लस एनएफआईए कर देते। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो दे रखा है क्या सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है बताओ 150। ये लो, कौन सी बहुत बड़ी तोप थी ये, हैं बोलो, ठीक है। डन 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 डन। तो मुझे लगता है यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ सालों का, कुछ पेपर्स का निचोड़ है, तो इनको करके जाना है। इनके बिना मत चले जाना पेपर के अंदर, वहां टेबल पे पेन बजाओगे वरना, ठीक है। आगे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जरा जल्दी बताओ सर। कैलकुलेट द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई। क्या ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, हाँ सर। आंसर भी याद है 45 आ रहा है, हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। लो भाई प्रैक्टिस करनी है दोबारा से, आगे चल रहा हूं मैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो बीओटी से क्वेश्चन आया सर। बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखते रहना सर। बीओटी शोज अ सरप्लस। सर बीओटी होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बीओटी होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सर किसका बेटा, सिर्फ गुड्स का, गुड्स का, ये ध्यान रखना बात, सिर्फ गुड्स का। अब आओ इधर क्वेश्चन पे, सर द बीओटी शोज अ सरप्लस। सर सरप्लस शो कर रहा है सर कितने का, देखो बेटा 10,000 का सरप्लस शो कर रहा है, ठीक है सर। एक्स माइनस एम, आगे चलते हैं।
एंड द इंपोर्ट्स ऑफ मर्केंडाइज इज हाफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द मर्केंडाइज। वो बोल रहा है जो इंपोर्ट्स हैं वो हाफ है सर किसके, एक्सपोर्ट्स के। इसको इक्वेशन बोल दो, लो भाई ऐसे बोल दो। सर द मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है, मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स, वो तो हमें पहले ही पता है, बीओटी सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है। इधर आओ, तो वो बोल रहा है इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द मर्केंडाइज। मैंने उसकी इक्वेशन बना ली। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। कुछ नहीं करना, इधर आओ, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10,000 सर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक्सपोर्ट्स को ऐसे ही रहने दो, ठीक है सर। इंपोर्ट्स की वैल्यू बोल रहा है हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट है, एम किसके इक्वल है 1/2x के, तो यहां लिखूंगा 1/2x, ठीक है सर। 10,000 इज इक्वल्स टू, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही तो बचेगा, है ना। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो एक्सपोर्ट्स कितना निकल के आ गया 20,000। ये लो भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ये आंसर इज सी। कर दोगे? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत स्मूथली चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तुम सारे के सारे इधर आओ। करंट अकाउंट दे रखा है, हम लोगों को पहले ही पता है कि सर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं, ठीक है। एक कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता, हाँ सर पता है हमें, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट अभी जान लो, 4 चीजें रिकॉर्ड होंगी, गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है जो हमारे कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन को इंपैक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट्स की ट्रांजेक्शंस, बोरिंग्स की ट्रांजेक्शन, रिजर्व एसेट ट्रांजेक्शन, ये सारी यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। अब हमें करंट अकाउंट दे रखा है जिसके अंदर विजिबल एक्सपोर्ट्स का मतलब, विजिबल का मतलब गुड्स, सर इनविजिबल्स का मतलब सर्विसेज, ठीक है। इनके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दे रखे हैं। और सर ये क्या है, नेट करंट ट्रांसफर बेटा, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शंस है। मैं यहाँ लिख दूं लो, ताकि पीओपी रिवाइज भी हो जाए, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शंस, ठीक। अब वो पूछ रहा है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी, सर करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए इधर आओ। मैंने बोला बीओपी जो है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है, ठीक है सर। सर करंट अकाउंट के अंदर 4 चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर 4 चीजें, तो देखो कौन कौन सी। मैंने बोला गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सर सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। इनकम्स का एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स यानी आना, पेमेंट्स एंड रिसीट्स, और सर यूटीज मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। सबसे पहले इधर आओ, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करते हैं। सर गुड्स का एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कितना दे रखा है, इधर आओ, ऐसे लिख रहा हूं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स है हमारा 100, ठीक है सर। इंपोर्ट्स कितना है, ये आ गया 150, तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा माइनस का 50, ठीक है। ये गुड्स का बैलेंस आ गया। आगे चलते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, सर एक्सपोर्ट्स कितना गिवन है 70, सर इंपोर्ट्स कितना गिवन है 30, तो ये कितना आ गया, ये सरप्लस में आया, ठीक है। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कितना आ गया, ये हमारा ये आ गया 40 का, ठीक है सर। सर इनकम्स के बारे में दे ही नहीं रखा, ठीक है सर। यूटीज दे रखे हैं, हाँ यूटीज का नेट दे रखा है फाइनल, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स माइनस करके कितना 15। चलो क्या हम इन सब चीजों को ऐड कर लें, अरे बोलो क्या इन सब चीजों को जोड़ लें। यहाँ पे आएगा हमारा -10 और दिस, तो मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए, ठीक है। पहली बार सरप्लस आ रहा है, ठीक है, सरप्लस आ रहा है और 5 निकल के आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी। इस तरीके से सॉल्व करने हैं, सिंपल तो है। अभी तक नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, बट किस दिन आ जाए हमें नहीं पता ना, तो सारे न्यूमेरिकल्स करके जा, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट पे। अब सर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हमें विजिबल एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। विजिबल का मतलब तुम लोगों को अब याद हो जाना चाहिए गुड्स। सर विजिबल इंपोर्ट्स भी दे रखे हैं, सर दोनों साल के दे रखे हैं, 10 और 20 के दे रखे हैं, 2010 के और 2020 के। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। अब ये प्योरली न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ढंग से देखो सर, अगर हम बात करें 2010 के अंदर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, तो लगभग देखें 40 का क्या आ रहा है हमारे पास सरप्लस। फिर सर हम 2020 में आए, 2020 में देखें अगर हम इसको माइनस करें तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 120, तो 120 का फिर से सरप्लस आ रहा है, तो हमारा सर सरप्लस बढ़ा है। सर इंप्रूवमेंट इन बीओटी, हाँ लग तो रही है मुझे। सर इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, गलत। सर बैलेंस बीओटी, गलत। सर ये क्या बोल रखा है,
डिटेरियोरेशन ऑफ बीओटी गलत, तो करेक्ट आंसर इज ए कि सर इंप्रूवमेंट इन बीओटी आ रही है क्योंकि हमारा जो सरप्लस है वो बढ़ रहा है। ठीक, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। सिंपल चल रहे हैं बहुत ही। आगे चले, अब नेक्स्ट पे आओ सर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्केंडाइज कितनी दे रखी है सर। मर्केंडाइज का मतलब बेटा यानी बीओटी की बात हो रही होगी, मैं ऐसे लिख लेता हूँ बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सर कितना दे रखा है एक्सपोर्ट, सर जल्दी से बताओ। 1500 का, मैंने लिख लिया सीधा। ठीक, आगे चलो। एंड द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स कितना दे रखा है बेटा, इधर देखो 20% मोर देन एक्सपोर्ट्स। समझे बात को। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड द ट्रेड डेफिसिट विल बी, सर 20% ज्यादा है क्या इंपोर्ट्स, इसका 20% निकालो। अब इसका 20% हम निकालते हैं, चलो आप कितना दे रखा है 1500। ठीक है, इसको सीधा मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.2 से। ठीक है, 300 ज्यादा, यानी कहने का मतलब है ये आएगा हमारा 1800। जब माइनस करेंगे तो माइनस का 300 आ जाएगा। सर ये क्या निकल के आया बेटा, बीओटी का डेफिसिट निकल के आया। बीओटी किस में, डेफिसिट में। डेफिसिट में कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा किससे, एक्सपोर्ट से। ठीक सर, अब देखो इधर आओ, आगे क्या पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड ट्रेड डेफिसिट विल बी। सर इंपोर्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1800 आएगी, और ट्रेड डेफिसिट कितना आएगा 300 का। ठीक है, तो 1800, ठीक है, और 300 का क्या है ट्रेड डेफिसिट। द करेक्ट आंसर इज बी। सिंपल, पेपर के अंदर इस तरीके से ही चलना है आपको, घबराना नहीं है। आपको आते होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, घबराना मत, सब कुछ पढ़ा हुआ सिलेबस में से आने वाला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए देख के घबराना मत कि सर ये क्या आ गया। आगे चल रहा हूं। ऐसी बीओटी के अंदर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर। मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट्स दे रखा है। टूरिज्म क्या होती है सर, टूरिज्म एक सर्विस होती है। इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर के इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है थ्योरी के अंदर। सीबीएसई सैंपल पेपर करके जाना, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है थ्योरी में टूरिज्म के ऊपर। और देखो नेट रेमिटेंसेस दे रखे हैं, ये आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर से यूटीज है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, मैं लिख देता हूं दोबारा से। करेंट अकाउंट के अंदर 4 चीजें आती है सर। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स किसका, सबसे पहले गुड्स का। फिर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स किसका, सबसे पहले सर्विसेज का। फिर यहाँ पे इनकम्स भी रिकॉर्ड होती हैं, और सेम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी रिकॉर्ड होते हैं। सर गुड्स के बारे में बात करें तो गुड्स का एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इधर 100 माइनस 90 कितना आ गया 10। सर सर्विसेज का मर्केंडाइज, ये तो डायरेक्टली दे रखा है, कितना है ये 70 दे रखा है। सिमिलरली नेट रेमिटेंसेस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है -20। चलो भी सबको ऐड कर लो, 80 में से 20 गए, ठीक है, तो ये आपका पता कितना आ जाएगा, 80 में से 20 गए तो 60 आ जाएगा। अब एक सेकंड, ठीक है 60 लो भाई, तो करेक्ट आंसर इज डी। डन, आगे चल रहा हूं। तो यहां तक भाई काफी कुछ हो चुका है। ठीक है, मेरे को लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें आप लोग कर लोगे। ठीक, एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, होमवर्क के लिए, उसको ट्राई करना। ठीक, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है, इसका आंसर मेरे को कहां बताओगे, कमेंट के अंदर, और एक एक कमेंट में चेक करूंगा। लो, ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेट दी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जो इधर से मैं निकाल रहा हूँ, गुड्स सर्विसेज इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब मुझे लगता है कर लोगे। ठीक है, आगे चले, यहां तक सारी की सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर क्या फिर से दोबारा से भाग के कहां पे आना पड़ेगा बेटा, नेशनल इनकम। अब मैंने आप लोगों का अभी तक वीडियो देख रहे होगे तो अब तक पेस बन गया होगा, और अब स्टार्ट करना चाहिए हमें नेशनल इनकम। ठीक है, ताकि फॉर्मूले भी सारे रिवाइज हो गए होंगे, इधर उधर की सारी चीजें। अब हम करेंगे बढ़िया तरीके से नेशनल इनकम की प्रैक्टिस। सर वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर कब का क्वेश्चन है, देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है और आज तक रेलिवेंट है। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहली बात, आगे चलते हैं। अब सर GVA एट MP हमें निकालना पड़ेगा, तभी वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। तो सर देखना कहीं से निकल रहा है, देखो जरा, हमें NVA एट FC दे रखा है, देख रहा है ये NVA एट FC कितना दे रखा है 100। मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इधर NVA एट FC कितना गिवन है 100 ना, देखो 100 मैंने इधर लिख लिया 100। सर हमें क्या चाहिए, GVA एट MP, इसके नीचे लिखूंगा इधर, GVA एट MP। अब देखो N से G पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन होता है, मैंने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया, दे रखा है ये रहा, कितना है 10, ये कितना आ गया 110। ठीक है, और
FC से MP पे जाने के लिए रिवर्स करना है, प्लस IT माइनस सब्सिडी, प्लस IT इधर देखो, प्लस IT माइनस सब्सिडीज करनी है, ध्यान रख लेना रिवर्स है, MP से FC पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडी होते थे, ठीक है। तो कितना दे रखा है 20 और 5, इधर देखो 20 और 5, ठीक। तो कुछ नहीं करना, पहले 20 ऐड करें 130, 5 माइनस कर दो, ये आ गया 125, ठीक। इसको यहाँ रखो 125 को, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। अब देखो आईसी दे रखा होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, यहाँ रखा मैंने 75, ठीक। इसको उधर लाओ, ऐड कर दो, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया बेटा 200, ये लो, इतना सिंपल है ये। और ये क्वेश्चन फंसेगा तो 3 नंबर में फंसेगा, किस्मत अच्छी हुई तो 4 नंबर में फंस जाएगा, और फंस गया तो मजे ही मजे हैं, फ्री के नंबर हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। अगेन एक और क्वेश्चन, ठीक है 2008 का, इधर आओ। सर इस बार आईसी निकालना, पहले सबसे पहले काम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है याद कर लो, GV/MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लिखते ही एक नंबर सिक्योर, बहुत बार बता चुका हूं। सर अब क्या चाहिए, अब आईसी निकालना है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, देखो ये दे रखा, सर कितना है 200, आईसी निकालना है। अब अगर हमारे पास GV/MP आ जाता तो काम बन जाएगा। देखो इधर आओ, हमें फिर से दे रखा है NV/FC, कितना दे रखा है सर बताओ 80 का, मैं इधर लिखूंगा NVA/FC, ठीक। और मुझे क्या निकालना है बताओ GV/MP, इधर देखो GVA/MP को नीचे रखा, N से G पे जाने के लिए क्या होगा, बोलो भाई बोलो, ये हमें दे रखा 80, सर N से G पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, आओ देखो कहीं दे रखा है, ये दे रखा कितना 20, लो ऐड करो जरा जल्दी से, कितना आ गया 100, हाँ इधर आओ। FC से MP पे जाने के लिए अब क्या बताया था, प्लस IT है ना, प्लस IT दे रखा है, सेल्स टैक्स इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है कितना है 15 प्लस IT इनडायरेक्ट टैक्स 15, सर माइनस क्या है बेटा, माइनस है सब्सिडीज। अब देखो सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो कितनी दे रखी है बेटा 5, तो माइनस, तो सीधा 10 ऐड करो, ये आ जाएगा 110, ठीक है 110 को हमने यहाँ पे रखा, इसको इधर लाए, इसको उधर ले गए, तो IC इज इक्वल टू 200 माइनस 110, ये कितना आ जाएगा 90 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो भाई समझ में आ गई बात। इसी तरीके से चलते चले जाना है, रुकना ही नहीं, रुक गए जहां रुके वहीं दिक्कत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेशनल इनकम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मेरे साथ। सर क्या निकालना है इस बार सेल्स निकालनी है, वैल्यू एडिट तो रटवा दूंगा। सर फॉर्मूला क्या है बेटा, GV/MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। मैं इस फॉर्मूले को रीराइट कर रहा हूँ, GV/MP इज इक्वल टू, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे तो लिखवाते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, चलो इतना ही रहने दो फिर, और क्या करना माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर सेल्स निकालनी है, ये निकालनी है, पहले सारी वैल्यूज प्लेस करना। सर सेल्स तो निकालनी है, ठीक है। सर चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, चेंज इन स्टॉक कितना देखो माइनस का 30, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा। और सर इंटरमीडिएट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है 1000। लो अब मेरे पास सिर्फ क्या चाहिए GV/MP, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, NV/FC दे रखा है, इधर आओ नीचे आया मैंने क्या लिखा NV/FC कितना दे रखा है, NV/FC मुझे बताओ 560, ठीक। अब मैं क्या निकालूंगा, इससे मैं GV/MP निकालूंगा क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत है। इसके नीचे लिखा, सर N से G पे जाने के लिए हमने क्या करा, N से G पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है देखो 60, ये लो भाई कितना आ गया सर 620, हाँ बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें FC से MP पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडीज करते थे। सर MP से FC पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडीज करते थे, बट जब FC से MP पे आना तो प्लस IT माइनस सब्सिडी, प्लस IT इनडायरेक्ट टैक्स। सर सब्सिडीज तो हमें दिख नहीं रही, जीरो मान लो, ठीक है। हाँ इधर देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हम क्या करेंगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितना दे रखा है जरा जल्दी बताओ 60, ये आ गया हमारा 680। इसको कहाँ रखूंगा मैं, इधर आओ 680 इज इक्वल्स टू सेल्स निकालनी है ना, -30 और माइनस का 1000। सर कुछ नहीं करना, इन दोनों को लाकर उधर प्लस कर दो, तो सेल्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर देखो सारे के सारे 680 प्लस 1030। चलो इसका आंसर क्या आना चाहिए, चलो भाई कितना आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर एक बार देख लें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 680 प्लस कितना है 1030, ये आएगा 1710, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, इतने ही हलवा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, आगे चल लें। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, हाँ सर डन 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 है। चलो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं जहां पे डायरेक्टली हमें कुछ चीजें गिवन है। इधर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एनवीए एट एफसी, दिख रहा है एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मानते हो? हाँ सर। और सर जब भी ये हो तो मेरे को आंख बंद करके बोल देना है कि कौन सा मेथड है, वैल्यू एडिट मेथड है, इसके अलावा और कोई सा मेथड ही नहीं हो सकता। ठीक है सर। अब सर बात करी जाए फॉर्मूले की, सबसे पहला लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेटा, जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंपल, फ्री के नंबर है, इसको छोड़ के आ रहे हो तो तुम डोनेशन दे रहे हो, सीबीएसई बोलो भाई डोनेशन लो हमसे नंबर हो गए, इसको छोड़ना मत। वैल्यू एडिट मेथड कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा पेपर के। ठीक सर। अब हमें निकालना है ये, तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स गिवन होगी, चेक करोगे सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है इधर देखो सर 800, चेंज इन स्टॉक ढूंढो। सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ध्यान रख लेना मैं लिख के बता रहा हूँ इधर देखो, 20 माइनस कितना 50, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हाँ ठीक, ये हमारी पूरा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब सुनो दो बातें सर, इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है 500, यही है आपका। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन, सर हमें मशीनरी परचेज भी तो दे रखा है, मशीनरी परचेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, इट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना इस बात को, जब भी देश के अंदर एसेट क्रिएट होती है इट इज कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन नेशनल इनकम में ऐड होता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करते, मैं देखो बार बार माइनस कर रहा हूँ सर, क्यों, अदरवाइज इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये मैंने डबल काउंटिंग के अंदर सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, एक बार जरा सेशन जाके देखना। ठीक है, आओ इधर आओ, कर दो इसको सॉल्व, क्या टेंशन है। सर 800, सर माइनस बचेगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये बचेगा माइनस का 30 है ना। सर यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, माइनस का 500। अब ढंग से देखो 800 में से हमें सीधा माइनस करना पड़ेगा 530, तो कर दो ना, कितना आएगा 270, मेरे ख्याल से तो 270 आना चाहिए है ना, तो ये आएगा 270। ये क्या है, ये है बेटा आपका जीवीए एट एमपी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है एनवीए एट एफसी चाहिए, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ देखो एनवीए एट एफसी। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन है हमारा बेटा 30 का, कुछ नहीं करना, इधर लेके आओ 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 240 है ना। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, देखो दोनों दे रखे हैं क्या, माइनस आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, इंपोर्ट परचेज है, सेल्स गिवन थी 800, यार आईटी तो होना चाहिए, नहीं गिवन क्या प्रॉब्लम है, सब्सिडी तो गिवन है, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज कर दो। आईटी गिवन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सब्सिडीज कितना गिवन है बताओ, ये लो भाई, करेक्ट आंसर इज 280। डन 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 डन। ठीक है, इस तरीके से करना, आईटी गिवन ही नहीं है, सब्सिडी गिवन, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट्स। सर एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेल्स दे रखी है, डोमेस्टिक भी है इंटरनेशनल भी है। ठीक है, और कुछ नहीं गिवन। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है, डन 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 है यहां तक। अरे बोलते क्यों नहीं, क्या बोलो सर, हाँ यहां तक ओके की रिपोर्ट है। आप देखो काफी सारे क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे है ना, एक एक करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो भी हमारा नेशनल इनकम का ही है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, यानी सेम हमें जब हम बात करते हैं जीवीए एट एफसी की, तो वैल्यू एडेड मेथड ही आ जाता है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले ऊपर तो आप हेडिंग डाल दिया करो, क्या कि सर सबसे पहले हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, हाँ जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें क्या निकालना है, जीवीए एट एमपी, तो फॉर्मूला हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, बट एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा एक क्वेश्चन और देख लो, मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, बट एक क्वेश्चन और देखोगे तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरीके से भी वैल्यू एड मेथड के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे इन वाले क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आती है। मैंने पहले भी बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर अभी एट प्रेजेंट आप ये जान लो कि आपको दो चीजें लेनी है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है सर। अब सर सेल्स यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है, तो सेल्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स निकलेगी प्राइस इंटू क्वांटिटी करके।
अब देखो प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है 20, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड कितनी दे रखी है 20। तो कुछ नहीं करना, प्राइस कितना है 20, सर यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड कितनी है 2000, तो सेल्स कितनी आ गई, सेल्स आ गई हमारी 40,000। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। मैं इसी को यूटिलाइज करूंगा अभी यहाँ पे, ठीक। तो आओ जरा एक काम करते हैं, न्यू पेज पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है GV@MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। सर सेल्स कितनी आ गई 40,000। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है कितना है, माइनस का 500। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 500, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। सर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन चेक करो, दे रखी है इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दे रखी है 15,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या 15,000। लो भाई सर ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 39,500 है ना, क्योंकि 500 माइनस करोगे। यहाँ पे कितना आ गया बेटा 15,000। चलो भाई माइनस कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 39, कितना है 500। मैं माइनस करूंगा इसमें से कितना है हमारा 15,000। तो 15,000 जब हम माइनस करेंगे आएगा 24,500। अब ये 24,500 क्या निकल के आया, ये 24,500 निकल के आया हमारा GV8MP, ठीक। हमें क्या निकालना है वो भी देख लो। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है बेटा, यहाँ पे दे रखा है GV8FC निकालना है। तो इसी के नीचे लिख लेता हूं ना मैं GV8FC। तो MP से FC माइनस IT प्लस सब्सिडी, माइनस IT देखो दे रखा है क्या, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिख रहे मेरे को, है ना। देखो सब्सिडी, तो माइनस IT प्लस सब्सिडी, एक काम करो प्लस सीधा क्या करो सब्सिडीज। चलो भाई तो सब्सिडीज अगर मैं प्लस करूंगा तो हमें कितनी गिवन है, जरा देखो 3,000। तो 3,000 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,500। दिस इज द आंसर। अरे बोलो कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चन आप, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब इस बार लेटेस्ट अगर आप देखो तो आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है CBSE 2025 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सर कौन सा, ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम निकालनी है। सर नेशनल इनकम क्या होती है, अनपेड FC। अब मैं जब इस पे आया मेरे को दिखा यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है। तो मेरे को पता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सबसे पहला आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दे रखा है कितना 1000, लिख लिया मैंने। सर दूसरा आइटम कौन सा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लो, दे रखा होगा कहीं ना कहीं। सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 2000। सर फिर या तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, देखो कितना है 1000। अब सुनो मेरी बात, जब भी ग्रॉस दे रखा हो तो यहाँ पे लिख लेना ऊपर ग्रॉस दे रखा है, ठीक है। ऊपर से फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड है, अगर फिक्स दे रखा हो तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना। देखो दे रखा है नेट एडिशन टू स्टॉक कितना है, इधर ये है 50। चलो भाई ये हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट में लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अब मेन बात देखो, हमें नेट एक्सपोर्ट्स भी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं नेट एक्सपोर्ट्स 100। तो यहाँ पे लिखा मैंने 100। चलो भाई ऐड कर दे सारी वैल्यूज को, 3,000 3,000 और 4,000, तो ये आ जाएगा 4,150, ठीक है 4150। अब जब भी ये ग्रॉस दे रखा हो थर्ड आइटम, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे निकल के आएगा GDP@MP। हमें क्या निकालना है, हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था कंपार्टमेंट में, NNP@FC। सर G से N पे जाने के लिए पूरा फॉर्मूला लगेगा माइनस डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 100। लो भाई सर 100 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4050। सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बेटा प्लस NFIA, प्लस NFIA। सर दे रखा है क्या NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना दे रखा है 20। ये लो 4070, ठीक है सर। अब सर 4070 तो आ गया, बट MP से FC पे जाने के लिए अगर माइनस IT प्लस सब्सिडीज, सर माइनस IT प्लस सब्सिडी नहीं दे रखा तो NIT दे रखा होगा, ठीक है। तो माइनस हम करेंगे क्या, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है हमें 200। लो भाई चलो माइनस करो और आंसर बताओ कितना आ जाएगा 3870। देखें जरा एक बार कितना आ गया हमारा 4070 माइनस कितना है 200। लो भाई ठीक है 3870। तो 3870 इज अवर फाइनल आंसर। ये लो भाई इस तरीके से क्वेश्चन था। तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये मैं बोल रहा हूँ काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस बार कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन के, ठीक है। सारा कंटेंट एक जगह दे रहा हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे चलूं सर, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। ये वाला क्वेश्चन मेरे से होमवर्क में ले लो और मेरे को इसका आंसर बताना। देखो मैं फिर भी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन निकलेगा, अभी पहले करा रखा है देख लेना। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है बेटा, वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर उसको हम डिवाइड करते किससे, सर एसेट की लाइफ से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो दे रखा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद इन अ लाइफ स्पैन ऑफ कितना 10 साल। सर कितनी वैल्यू दे रखी है
बेटा 10 साल 10 लाख की उसकी वैल्यू है, उसकी लाइफ है 10 साल की सर, 10 ईयर्स की। तो सर हर साल कितने से कम कर रहे हो बेटा, 1 लाख से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 का। ऊपर से सर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये क्या होते हैं बेटा, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मेरे से बोलोगे मैं करा तो दूंगा, चलो आओ इधर आओ। सर GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। हल्का सा बता रहा हूँ, फिर सॉल्व तुम्हें करना है। सर यहाँ पे क्या आता है, सेल्स, ठीक है, कितनी दे रखी है 20। चेंज इन स्टॉक, सर अनसोल्ड आउटपुट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 2, है ना। अब कुछ नहीं करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5 सर, तो ये जाएगा 22 माइनस 5, सर कितना आ जाएगा 17। ये क्या आ गया, देखो जरा, ये आ गया GVA एट MP। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है NVA एट FC। NVA एट FC, इधर आओ। G से N पे जाने के लिए माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दिया कितना, ये रहा। सर MP से FC पे आने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन दिख रहा, माइनस IT सब्सिडी गिवन नहीं है, तो माइनस IT कर देना। फिर मुझे आंसर बताओगे आप लोग कहाँ पे, नीचे कमेंट बॉक्स में। डन, मुझे तो लगता है यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ठीक है, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा जो मुझे लगता है तुम लोगों को आना चाहिए, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे, एक क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे, ठीक है। यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर NDP एट FC कैलकुलेट करना है ना। कौन से मेथड से, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, और हमें प्रोडक्शन मेथड। सर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे CBSE 2010 के अंदर आया हुआ है। ठीक, तो दोनों से करते हैं, पहले किससे करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से। और जो भी मेथड लगाना है ऊपर लिखना है कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो। प्रेजेंटेशन का गेम इस बार बहुत तगड़ा है। ठीक है सर। सर सबसे पहले बात करेंगे किसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, गिवन है कितना, इधर देखो 1450, जल्दी जल्दी करेंगे। सर उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 400। सर उसके बाद देखो ग्रॉस डोमेस्टिक या नेट डोमेस्टिक, नेट दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200, कितना है 200। इधर देखो मैंने बोला था लिख लेना, ऊपर नेट है, ऊपर से फिक्स्ड है, तो क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक। अब देखो चेंज इन स्टॉक दे रखा है, देखो नेट चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कितना है माइनस का 50। ठीक है सर, लास्ट में क्या आता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स। अब चेक करो नेट एक्सपोर्ट्स कहीं दे रखा है, अरे बोलो बोलो बोलो। सर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है, नेट इंपोर्ट्स है, तो अपनी तरफ से मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, ऊपर से ये वैल्यू भी किसमें दे रखी है, माइनस में, बात खत्म। चलो इसको सॉल्व करें, आओ जरा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, 1450 प्लस क्या करेंगे 400, ठीक है सर, प्लस क्या करेंगे 200, ठीक है सर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इधर देखो ये तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का 50 और माइनस का 50 है तो खत्म। तो सिर्फ यहीं तक करना है, और यहाँ तक अगर हम इसको करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जरा एक बार देख लेते हैं हम भी। ये आ जाएगा 2050। ठीक है सर, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आया, अगर ये नेट दे रखा था तो ये निकल के आया NDP एट MP। ठीक है सर, हमें क्या निकालना, हमें NDP एट FC निकालना है, इसके नीचे लिखूंगा देखो NDP एट FC, कितना सिंपल है। MP से FC पे आने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडी दे रखा है क्या सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दे रखी है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, नहीं दे रखी, देखो कहीं नहीं दिख रही है, कहीं भी नहीं दे रखा, सिर्फ IT दे रखा है। सर कितना दे रखा है, माइनस IT, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 100 के दे रखे है ना, 100, ये रहा, लो भाई माइनस करो, तो सिंपल सी बात है 1950 आ जाएगा ये। अब देखो हमें क्या करना है, आउटपुट मेथड से प्रोडक्शन मेथड से जो कि वैल्यू एडेड है, ये आंसर सेम लाना है, ला देंगे हम, आओ कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे लिखूंगा हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं, इधर देखो वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला लिखो सर, फॉर्मूला क्या है, GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है क्या, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी सारे सेक्टर्स का दे रखा है सर, कितना 4100, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4100। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेकेंडरी का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्शरी का, ये दे रखा है कितना 600 700 और 700। इधर देखो 600 प्लस 700 प्लस 700 माइनस कर दो सबका मिला के, तो कितना आएगा ये हो गया 1400 और 600 2000, याद आएगा 2100। ठीक है, ये क्या निकल के आया बेटा, ये निकल के आया एक तरीके से GDP एट MP। ठीक है, GVA एट MP और GDP एट MP एक ही बात होती है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NDP एट FC। इधर जगह नहीं बची, एक काम करता हूं मैं आगे निकाल लेता हूं,
जीडीपी एट एमपी कितना आया हमारा 2100, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। इधर आओ पीछे। अब देखो हमें पता है जी से एन पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन। मैं पीछे आऊंगा, मैंने ढूंढा डेप्रिसिएशन कहाँ है, यहाँ दे रखा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, माइनस कर दो। ठीक है, लो माइनस करते हैं 2050। सर उसके बाद एमपी से एफसी पे आने के लिए बेटा माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। आईटी दे रखा है कितना 100 का, माइनस कर दो आईटी, कितना आ गया जरा बताओ सर 1950। क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है, अरे बोलते क्यों नहीं सर, यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है सर, यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो 4 नंबर में आएंगे या 6 नंबर में आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, जब आपको 2 मेथड से नेशनल इनकम निकालना हो। ठीक, अब मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अब कुछ इनकम डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लेते हैं इस बार। ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं जरा देख लेते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा अलग और यूनिक क्वेश्चन है। सर इन्होंने इकोनॉमिक टोटल सेविंग्स गिवन है हमें, लो भाई एस गिवन है, कितनी है जरा देखो 2000। ठीक है सर, ठीक, एंड रेशो दे रखा है। अब सर रेशो वाले क्वेश्चन आ गए तो बच्चों का थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कि सर ये कैसे करेंगे, इतनी मैथ्स कहां से लेके। टेंशन नहीं, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं आपको। एपीएस, एपीएस और देखो आगे क्या, एपीएस एंड एपीसी का। ठीक है, एपीएस एंड एपीसी का आपको रेशो दे रखा है। एपीएस और एपीसी का रेशो दे रखा है कितना जरा बताओ सर, 2:7 का दे रखा है। ये लो भाई, क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम। सर वाई निकालनी है इधर, बहुत ही सिंपल है। अब देखो मेरे को एस गिवन है तो मैं यहां से एपीएस कैलकुलेट करूंगा। जब भी ऐसा गिवन हो तो एपीएस की वैल्यू कैसे आएगी, एपीएस के सामने क्या दे रखा है 2, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख दो, बात खत्म। ये लो, ये एपीएस की वैल्यू। सर एपीएस की वैल्यू आ गई तो एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एस अपॉन वाई। सर एपीएस कितना आ रखा है हमारा, देखो 2/9, 2/9। सर एस कितना गिवन है, देखो 2000। क्या यहाँ से वाई नहीं निकाल सकते, अरे बोलो क्या वाई नहीं निकल सकता यहाँ से। तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू वाई को इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा बेटा 2000 मल्टीप्लाई बाय 9/2, है ना। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 1000 आ गया, 1000 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो ये 9000 नहीं आ जाएगा। इस तरीके से कर लेना, सिंपल है क्वेश्चंस। एक मैंने रेशो वाला क्वेश्चन भी करा दिया इस चक्कर में कि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब एक रेशो वाला मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, ताकि कुछ प्रैक्टिस करो। इसका आंसर कमेंट में करोगे, ठीक है। ठीक, ये भी सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। और इस तरीके से जरा हम जल्दी से आ जाते हैं आगे, ठीक है। और इस बार देख लेते हैं सर सीबीएसई 2025 कंपार्टमेंट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी देख लो। Assuming for a hypothetical economy, government induces an additional investment, सर डेल्टा आई गिवन है। सर डेल्टा आई कितने गिवन है जरा बताना, 1000 करोड़ का। ठीक है, हाँ सर। आगे देखो, एंड 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सर यानी ये पता क्या दे रखा है, मान लो 100 रुपए से इनकम बढ़ रही है तो उसमें से 80 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, यही तो 80% होता है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, 0.8। एक तरीके से पता है क्या गिवन है, ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई गिवन है, जो कि किसके इक्वल होता है, एमपीसी के। तो एमपीसी गिवन है आपको 0.8। अब देखो, अब कुछ भी पूछ ले हम निकाल लेंगे, के पूछ रहे हैं अभी निकाल के दिखाते हैं, डेल्टा वाई पूछ रहे हैं अभी निकालेंगे। सर के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ये लो, ठीक है। 0.8 ये कितना आ जाएगा, 1/0.2, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, ये लो भाई 5 टाइम्स, लो डन 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 डन। सर डेल्टा आई, के का फॉर्मूला यूज करूँ ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सर के कितना है, के अभी निकाला 5, ठीक है। सर डेल्टा वाई निकालना है, हाँ। डेल्टा आई क्या गिवन है तुम लोगों को, अरे बोलो ना सर कितना है, 1000 करोड़। ये लो मल्टीप्लाई करो ना, तो सर डेल्टा वाई कितना आ गया, 5000 करोड़। ये इस बार लेटेस्ट जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है, इससे लेटेस्ट कुछ एग्जाम नहीं हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये भी कर लिया। अब मुझे लगता है यहां तक काफी सारी बातें हो गई हैं। अब मेरी तरफ से कुछ एडिशनल बात और ले लो। सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है, वैसे आएगा नहीं, सुन लो बट फिर भी इसके अंदर कुछ बातें जान लो। एक तो ये जानो कि सबसे पहले कि वर्कफोर्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, वर्कफोर्स। वर्कफोर्स वो लोग होते हैं, नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग, नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग। अरे वो लोग बेटा जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। सर एक होती है, ठीक है, वर्कफोर्स, एक होती है लेबर फोर्स, लेबर फोर्स।
लेबर फोर्स क्या होती है बेटा, चाहे काम कर रहे हो वर्किंग, जो काम कर रहे हैं वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी समझाऊंगा, सारी बातें आ जाएंगी समझ में, टेंशन मत ले। ठीक, हाँ सर। अब मेरे को अगर निकालने हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग, नंबर ऑफ, इधर देखो, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ सर, तो पता चल जाएंगे कितने लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। अरे टोटल में से जो काम कर रहे हैं माइनस कर दिया, पता चल गया कितने काम नहीं कर रहे। सर अगर यहीं पे हमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, अरे क्या निकालना है बोलो, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, कुछ नहीं करो इसको, इधर देखो, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ये क्या हो गया, वो लोग जो काम नहीं कर रहे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। लो भाई, ये बातें कुछ याद रख लो। ठीक है, एक छोटी सी बात और, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। वो पूछे पार्टिसिपेशन रेट निकालो, कुछ भी दे रखा हो, पार्टिसिपेशन रेट निकालना है। अभी तक तो नहीं आया इस टाइप का क्वेश्चन, में आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो लोग काम कर रहे हैं यानी वर्क फोर्स, ठीक है, अपॉन से टोटल यानी लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। लो भाई, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और आज यहाँ पे हमने नेशनल इनकम के बहुत सारे क्वेश्चन करे, उसके बाद हमने क्या करा, इनकम डिटर्मिनेशन के काफी सारे क्वेश्चन करे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इनकम डिटर्मिनेशन का, ध्यान रख लेना। ठीक है, वो भी इस बार आएगा, गारंटी है। ठीक है, बट अब जब सारी चीजें पढ़ ली हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो जाए। टेबल वाला क्वेश्चन जरूर आना है सर। टेबल के अंदर आपको पता होना चाहिए एपीसी, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एपीएस और एमपीएस। ठीक है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। सर एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। सर एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक करके जाना होगा, टेबल वाला। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसको बहुत थॉरली अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। 18 को पेपर है, थोड़ा टाइम है बीच में, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा फाइनल पूरा का पूरा, सारे न्यूमेरिकल्स हमारे एक जगह मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए। नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, इवन गवर्नमेंट बजट के भी। ठीक है, गवर्नमेंट बजट के अंदर कि हम प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने करा दी। ठीक है, और फिर हमने बीओपी एंड बीओटी के भी क्वेश्चंस करे। तो इस सेशन को अच्छे से देखना, थॉरली देखना। तो मिलेंगे एक और बेहतरीन से क्लास के साथ। टिल देन ध्यान रखो अपना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त अमान सिद्दीकी। खुदा हाफिज़।